पिछले वीडियो में हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद ब्रिटिश कंपनी ने एक नया एक्ट लागू किया 1781 का संशोधन अधिनियम। 1781 का संशोधन अधिनियम। इसमें इस अधिनियम को क्यों लाया गया इसके बारे में पहले समझते हैं। पहली चीज तो जो 1773 के अधिनियम में जो खामियां पाई गई उन खामियों को दूर करने के लिए ये एक्ट लाया गया। इस एक्ट को बंदोबस्त कानून भी कहते हैं या एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त। बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। अगर हम इस अधिनियम की विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता तो इसकी यह है कि इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार एवं ओडिशा के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होगी। कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होगी। पहली विशेषता यह है कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो। यह पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो इसके तहत गवर्नर की परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के मध्य संबंधों का सीमांकन किया गया। दूसरी विशेषता है कि गवर्नर जनरल की परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन किया गया। इस एक्ट के तहत अगर हम तीसरी विशेषता की बात करें तो तीसरी विशेषता यह है कि सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता वो। अगर कंपनी के कर्मचारियों ने सरकारी कर्मचारी बने, मतलब सरकारी कर्मचारी की हैसियत से कोई काम किया है। पहली चीज इसको समझेंगे, सर्वोच्च न्यायालय को यह उस पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया, कि वह कंपनी के कर्मचारियों पर कार्यवाही नहीं कर सकता। कंपनी के कर्मचारियों पर वह कार्रवाई नहीं कर सकता जो कार्य उसने एक सरकारी कर्मचारी की हैसियत से किए, जो कार्य
उसने एक सरकारी कर्मचारी की हैसियत से की हो, कर्मचारी की हैसियत से किए हो, से किए हो। यह इसकी तीसरी विशेषता थी। अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आज्ञाएं, आदेश आदेश जारी करते समय या सरकार द्वारा कानून बनाते और उनको क्रियान्वित करते समय, सरकार द्वारा कानून बनाते एवं उन्हें क्रियान्वित करते समय भारतीयों के धार्मिक सामाजिक रीति रिवाजों का ध्यान रखने की बात की। भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों को ध्यान में रखने की बात की गई, रखने की बात की। इस तरह हमने इस एक्ट को समझा, 1781 के एक्ट को। मैं एक बार फिर से बता दूं कि 1781 के एक्ट को लाने का मुख्य कारण यह था कि 1773 के एक्ट में जो खामियां थी उनको दूर करना था। इसीलिए इसको बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं इस अधिनियम को, 1781 के अधिनियम को। इस अधिनियम की पहली विशेषता यह है कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो गई। दूसरी विशेषता है कि गवर्नर जनरल की परिषद और सर्वोच्च न्यायालय, गवर्नर जनरल की परिषद और सर्वोच्च न्यायालयों के संबंधों का सीमांकन किया गया, उनके अधिकारों का सीमांकन किया गया। तीसरी विशेषता इस एक्ट की है कि सर्वोच्च न्यायालय को यह रोक लगा दी गई कि कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध वह कार्रवाई नहीं कर सकता जो कार्य उन्होंने एक सरकारी कर्मचारी की हैसियत से किए हो। और चौथी बात है, चौथी पॉइंट है इसका कि सर्वोच्च न्यायालय जो आज्ञाएं, आदेश लागू करेंगे और जो सरकार कानून बनाएगी और उनको कानूनों को लागू करेगी, उन लागू करते समय भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों को ध्यान में रखने की बात कही गई। इस एक्ट को हम लोगों ने 1781 के एक्ट को समझा और इसके बाद हम अगले एक्ट की तरफ बढ़ेंगे।